बिटकॉइन का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 70,000 से लेकर $72,000 तक ऊपर की तरफ जा सकता है और उसके बाद मार्केट एक हैवी फॉल ले सकता है। इथेरियम की बात करूं तो 2830 से लेकर 2930 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। एंड देन आफ्टर आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग टाइम फॉल इनटू द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के लिए। क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। क्या बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जो 73,800 का बना था, क्या उसको क्रॉस कर ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे लुढ़केगा, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियोस से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फटाफट से चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताएंगे कि देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक वार्निंग दी थी, क्रिप्टो वार्निंग, कि मार्केट में जो है बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर सकता है। और बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरा, हमने देखा $69,000 से लेकर मार्केट जो फिसला, हमने $65,200 तक मार्केट फिसलते हुए नीचे देखा। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो $4,000 के आसपास की गिरावट थी बिटकॉइन के अंदर। इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। यहां पर हम चार्ट्स पर आते हैं फटाफट। सबसे पहले यहां पर हम बिटकॉइन का अगर हम प्राइस देखें तो यहां पर क्लियर कट नजर आ रहा है कि देखिए $4,000 के आसपास जो है प्राइस नीचे की तरफ फिसले हैं। इनफैक्ट $4,000 से ज्यादा ही फिसला है प्राइस। और अगर हम यहां पर इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम में भी हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी गिरावट हमने यहां पर देखी है, यहां पर इथेरियम के अंदर भी। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज नेक्स्ट, राइट। यहां पर अब आगे क्या कुछ हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या यहां पर मार्केट अभी ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्या यहां पर मार्केट नीचे और ज्यादा फिसलेगा, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो फटाफट से पहले यहां पर बिटकॉइन के चार्ट पर आते हैं। देखिए, यहां पर जो सिनेरियो अब जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, अगर हम वीकली चार्ट पर चलें तो वीकली चार्ट पर हमको क्लियर कट ये चीज नजर आती है कि देखिए, ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर मैं अभी फटाफट से एक रेजिस्टेंस जोन यहां पर जो बना लेता हूं। इस ड्राइंग को हटा देते हैं, इस ड्राइंग की जरूरत नहीं है हमको यहां पे। और यहां पर अगर हम एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो ड्रॉ करें ऊपर की तरफ, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो बन जाता है हमारे लिए, राइट। आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर सिंपल एक रेक्टेंगल बनाऊं जो कि रेजिस्टेंस जोन का रेक्टेंगल है, जहां पर कि हम यहां पर देखें कि ये जो जोन है, दिस इज रेजिस्टेंस जोन, दिस इज यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर मार्केट वापस बार बार नीचे की तरफ फिसलता है। ये जोन कौन सा जोन है, किस जगह पर ये जोन बना हुआ है? देखिए, इसका मतलब यहां पर ये कि $69,000 से ऊपर यहां पर जितना भी मार्केट ऊपर जाता है वो एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर आता है। अब मैं आप सब लोगों को ये चीज कह सकता हूं कि देखिए, मैं यहां पर अगर डेली चार्ट पर अगर आऊं तो ये चीज मेरे को नजर आती है कि यस, शॉर्ट टर्म में मार्केट दोबारा से यहां पर अटेम्प्ट कर सकता है $69,000 के ऊपर जाने का। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो एक ग्रीन कैंडल, अब जो डेली कैंडल में ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जो कि अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, आज है 24 अक्टूबर। और यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले 2-3 दिन, 4 दिन के अंदर हम यहां पर, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बाय संडे तक हम यहां पर जो है वो दोबारा से $69,000-70,000 के आसपास यहां पर जा सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस $72,000 के आसपास भी यहां पर टेस्ट कर ले। हो सकता है कि 70,000 से लेकर 72,000, 70,000 से लेकर 72,000 तक का भी प्राइस यहां पर बिटकॉइन जो वो टेस्ट कर ले अगले कुछ दिनों के अंदर। ये चीज की पॉसिबिलिटीज यहां पर बन रही हैं। लेकिन साथ के साथ आपको यही चीज दोबारा बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो जोन है ये एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है। कुछ दिन पहले भी हमको यहाँ पर बिटकॉइन में यहीं से ही जो है रिजेक्शन देखने को मिला था, यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर दोबारा अगर प्राइजेस अगर आते हैं, बाय चांस अगर 69,500 का जो रेजिस्टेंस था वो भी अगर मार्केट अगर क्रॉस कर अगर ऊपर जाने के लिए यहाँ पर ट्राई करता है, तो उसके बाद भी मार्केट और ज्यादा वापस से नीचे की तरफ फिसल सकता है, राइट। यहां पर आपको बता दूं कि ये जो पंप आने वाला है मार्केट के अंदर, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि $69,000 के ऊपर दोबारा बिटकॉइन का प्राइस जाने को जाते हुए दिखेगा हमको।
और यहाँ पर हमको 69,000 के बाद हो सकता है 70,000 72,000 के आसपास के लेवल, 70 और 72,000 के बीच में भी हो सकता है, 72,000 के आसपास के लेवल्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो लेवल्स के आसपास जाकर मार्केट वापस नीचे प्लंक करेगा, मेरे हिसाब से ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इस चीज की अब लग रही है। मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं कि यहां पर ऑल टाइम हाई जो 73,800 का यहां पर बना था उसके ऊपर मार्केट निकल जाए, इसके चांसेस मुझे अब बहुत ज्यादा कम लगते हैं। लेकिन यस, आई कैन सी कि बिटकॉइन का प्राइस यहां पर 70,000 से लेकर 72,000 के आसपास की रेंज के अंदर जो है वो मे बी जा सकता है। $69,000 से लेकर ऊपर 70,000 72,000 तक भी बिटकॉइन का प्राइस जो है वो जा सकता है। लेकिन उसके बाद यहां पर जो होगा वो अनबिलीवेबल इवेंट होगा, जहां पर कि एवरीवन विल गेट बुलिश। 70,000 का मार्क जो है, एक आप सब लोग समझते हैं कि ये जो मार्क है 70,000 का, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राइट। साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करते ही एवरीवन टर्न बुलिश। जो यहाँ पर 70,000 का लेवल है उसको क्रॉस करते ही हर कोई यहाँ पर बुलिश हो जाएगा। लेकिन मैं आप सब लोगों को बता दूं कि वेल्स खेलने वाली है एक बहुत बड़ा गेम, जहां पर कि 70,000 के ऊपर हो सकता है कि 72,000 तक भी बिटकॉइन का प्राइस पुश करके ले जाए। लेकिन उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर आएगा वो अनबिलीवेबल सेलिंग प्रेशर होगा। हो सकता है कि उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस जो है वो यहां पर नीचे की तरफ 60,000 50,000 में भी यहां पर $40,000 तक भी फर्दर आने वाले कुछ समय के अंदर, 1-2 महीने 3 महीने के अंदर हमको यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन इस चीज को मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट वार्निंग दे रहा हूं। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं कि देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि $70,000-72,000 के बाद यहाँ से मार्केट फर्दर नीचे की तरफ फिसल जाए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत ही स्ट्रेट है कि देखिए ये जो पूरा का पूरा मूव जो हमको दिख रहा है, राइट, दिस एंड यहां पर ऊपर की तरफ यहां पर $70,000-72,000 तक, राइट, दिस कैन बी अ करेक्टिव मूव ए बी एंड सी। और अगर ऐसा नहीं होता और अगर इस सिचुएशन में मार्केट अगर स्ट्रेट अगर इसको ऊपर ही जाना होता, तो पिछली बारी जब इसने $69,000 का मार्क जब ब्रेक किया था ऊपर की तरफ, तभी ये प्राइजेस जो है वो फर्दर और ऊपर की तरफ मूव कर दिए होते। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से मूव करता, ना कि ये इस तरीके से मूव करता कि 1 2 3 4 5, राइट, ऐसे मूव नहीं करता है मार्केट अगर ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर बिना ब्रेक लगाए ही मार्केट को सीधे ऊपर की तरफ जाना चाहिए था और क्रॉस कर देना चाहिए था। उस कंडीशन में हम यहाँ पर एंटायरली बुलिश हो सकते थे। लेकिन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, राइट, जिसमें कि यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, जहां पर हम वॉर की बात कर सकते हैं, ईरान और इजराइल की वॉर यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी बात कर सकते हैं कि अभी देखिए यहाँ पर आने वाला है हैलोवीन, राइट। हैलोवीन इफेक्ट क्या बोलता है? हैलोवीन इफेक्ट ये चीज बोलता है कि जब भी हैलोवीन आता है 31 अक्टूबर, राइट, उसके आने से जस्ट पहले यहाँ पर मार्केट अपना हाई बना लेता है और उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ वापस फिसलता है। ये हर साल की हिस्ट्री है। और इसी चीज के साथ ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि देखिए अगर आप पिछले कुछ साल यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे साल निकाल दीजिए मार्केट में से जहां पर कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश था, राइट, उन समय को अगर आप निकाल दीजिए तो यहां पर आप क्लियर ये चीज देख सकते हैं कि देखिए फर्स्ट जो 10 डेज होते हैं, 10-15 डेज, वो मार्केट के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट में अक्टूबर में कुछ ज्यादा हलचल नहीं रहती। दिस इज हिस्ट्री, राइट। और उसके बाद 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो यहाँ पर मार्केट रहता है वो बुलिश रहता है। दिस इज ऑल्सो हिस्ट्री। लेकिन 25 तारीख के बाद से लेकर यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि 25 तारीख के बाद से लेकर 25, 26, 27 के बाद से लेकर मार्केट कभी भी गिरता है, राइट। 25, 26, 27 के बाद कभी भी मार्केट जो है वो यहाँ पर गिरता है और ये हिस्ट्री है। और दिस इज दी हैलोवीन इफेक्ट। हैलोवीन इफेक्ट में यही चीज ही देखने को मिलती है। पास्ट में भी ऐसा ही देखने को मिला है कि मार्केट्स जो है वो नीचे की तरफ प्लंक डाउन कर जाती हैं और ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बन रही हैं। अब यहाँ पर आपको एक न्यूज और देते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट से थोड़ा सा हटके न्यूज है, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। फटाफट से वापस लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों ये जो आप यहाँ पर फोटोग्राफ देख रहे हैं, आप सब लोगों ने अगर हम लोगों को ट्विटर पे और टेलीग्राम पर फॉलो किया हुआ है तो वहां पर हमने ये फोटोग्राफ पोस्ट करी थी। ये क्या चीज है? ये है एक ब्रिक्स का नोट, जिसे हम बोलेंगे कि ब्रिक्स की करेंसी। आप सब लोग बता दें कि कल यहाँ पर एक
जो है वो मीट था, जहां पर कि ब्रिक्स का मीट था, और वहां पर हम लोगों ने ये चीज देखा कि ये एक नोट निकल कर आया है जो कि ब्रिक्स की करेंसी के रूप में निकल कर आया है, नया एक नोट है। यहाँ पर जो ये जो चीज आ रही है ये सीधे सीधे कंपटीशन देने आ रहा है डॉलर को। और ब्रिक्स के अंदर आप सब लोग जानते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट, ये 5 देश हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे देश अब और जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आप जाकर हमें ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम आपको रेगुलरली पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एंड दिस करेंसी इज नाउ केम इन, यहाँ पर जो है ये डी डॉलराइजेशन के लिए, मतलब कि डॉलर को खत्म करने के लिए करेंसी जो है वो लेकर आई गई है यहाँ पर ब्रिक्स देशों के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजें, ये इंटरनेशनली चीजें जो है चल रही हैं जो कि डॉलर को यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप वापस आते हैं यहाँ पर बिटकॉइन से रिलेटेड चीजों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर $69,000 के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस दोबारा जा सकता है। एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर हो सकता है कि $70,000 $72,000 के आसपास तक बिटकॉइन का प्राइस मूव करते हुए देखें। हो सकता है कि स्लाइटली ऊपर नीचे और हो प्राइस, लेकिन इस चीज की प्रोबेबिलिटी मुझको बहुत कम लगती है कि यहाँ पर अब कोई नया ऑल टाइम हाई थोड़ा जल्दी कोई देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाए जरूर, लेकिन उसके बाद वापस मार्केट जो है वो प्लंग डाउन नीचे की तरफ कर जाए। चलते हैं यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर। देखिए इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज अ फेल्ड रैली, जहां पर हम क्लियर कट देख सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट देखने को मिला था हमको, जो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला था। और ब्रेकआउट यहाँ पर जब हुआ उसके बाद मार्केट वापस नीचे प्लंग डाउन कर गया। क्या यहाँ पर मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ से मार्केट और ज्यादा नीचे की तरफ जा सकता है? देखिए सिंपल स्ट्रेट सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ नए लेवल्स हैं जो कि आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। जो नए लेवल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मेरे को चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग जो बेसिकली नजर आ रही है वो आ रही है 2440, राइट। ये जो नीचे की तरफ यहाँ पर 2440 एक्चुअली, राइट, 2440, जो कि ये पर्टिकुलर कैंडल थी यहाँ पर 2440। अगर यहाँ पर इथेरियम का प्राइस जो कि पिछली जो हमने जो बातचीत करी थी वो बताया था आपको 2475, देख सकते हैं आपकी नीचे प्राइस आया जरूर लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली नीचे की तरफ, राइट। आप देख सकते हैं कि नीचे प्राइसेस 2475 के नीचे आया जरूर, जो कि पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था कि देखिए हो सकता है कि नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 2475 के अगर नीचे अगर क्लोजिंग अगर होगी तो उस कंडीशन में हमको बेयरिश होना पड़ेगा, जो कि नहीं हुई। क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही हुई। अभी मैं आप लोगों को ये चीज कह रहा हूं कि यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा चेंज करते हैं लेवल्स को और बेटर करते हैं अप्रोच को। और यहाँ पर बेटर करने के साथ साथ ये चीज देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2440 मतलब कि 2440 के ऊपर जब तक डेली कैंडल क्लोजर मिल रहा है तब तक अब हम यहाँ पर एक और हाई यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ये हाई कहाँ पर हो सकता है? ये हाई बेसिकली हमको देखने को मिल सकता है 2800 से ऊपर के लेवल होंगे, 2830, 2850, 2880, समवेयर अराउंड दैट लेवल। मे भी हो सकता है कि 2900 तक चला जाए यहाँ पर। और इसका जो मेन रेजिस्टेंस है, जो वीकली कैंडल क्लोजर और जो डेली कैंडल क्लोजर होगी उसके हिसाब से अगर हम बात करें, मेनली द वीकली कैंडल क्लोजर, नॉट द डेली कैंडल क्लोजर। यहाँ पर अगर हम वीकली कैंडल क्लोजर के हिसाब से बात करें, जब तक हमको यहाँ पर 2929, यहाँ पर आप सब लोगों को पिछली बारी भी यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर भी ये लेवल बताया था मैंने कि देखिए जब तक यहाँ पर इथेरियम का जो वीकली कैंडल क्लोजर है 2929 के ऊपर ना हो जाए, हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट के अंदर नहीं होना है। इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि 2830 से लेकर 2850, 2880 मतलब कि 2880 तक मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ में भी चला जाए। 2830 से लेकर 2880 तक मार्केट ऊपर चला जाए। हो सकता है कि 3000 तक भी मे भी चला जाए, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जो मेरे लेवल्स है जहां पर मैं बेसिकली जिसे कहूंगा कि मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूंगा इथेरियम के अंदर, राइट, क्योंकि मैंने आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो इथेरियम के ऊपर एक लॉन्ग का सिग्नल भी दिया है। तो जो मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूंगा वो यहाँ पर 2830 से लेकर 2850 के बीच में मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पर एग्जिट करना चाहूंगा अपने लॉन्ग्स में से। एंड देन आफ्टर मैं वेट करूंगा वीकेंड की क्लोजिंग का। अगर वीकेंड की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुई, 2929 के ऊपर हुई, देन आई विल गो अगेन बुलिश, राइट। अगर 2929 के ऊपर अगर होगी तभी मैं बुलिश होऊंगा, अदरवाइज मेरा क्लियर कट यहाँ पर स्टैंस है कि यहाँ से मार्केट जो है वो बेशक यहाँ पर जहां पर हमको दिख रहा है इसके हिसाब से मार्केट ये फिलहाल के लिए
ये ए वेव हो सकती है, दिस कैन बी अ बी वेव एंड दिस एंटायर कैन बी अ सी वेव, ए बी सी स्ट्रक्चर हो सकता है एंड देन इथेरियम कैन फॉल डाउन बिलो $2000 इन कमिंग डेज, राइट, इन कमिंग मंथ्स, इन कमिंग वीक्स, राइट, ये चीज हो सकती है। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट में लेवल्स जो देखने को मिलेंगे इथेरियम के 2830 से लेकर 2930 तक के लेवल्स भी हो सकते हैं वो, और वहां के बाद में यहाँ पर मार्केट में बेयर मार्केट जो है जिसे कहेंगे एक बहुत बड़ा क्रैश इनटू दी इथेरियम एज वेल आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज यहां पर क्लियर कट मेरा यहां पर मानना है कि अभी यहां पर एक नीचे का वेव, एक नीचे का जिसे कहेंगे कि पैटर्न वो भी बाकी है। जो पूरा एंटायर सिचुएशन हमको क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को देखने को मिलता है, उस सिचुएशन में हमको ये चीज देखने को मिलती है कि जब तक 2929 जो यहां पर है इसके ऊपर वीकेंड की क्लोजिंग ना मिल जाए, संडे को क्लोजिंग जब तक 2929 के ऊपर ना हो, तब तक आप यहां पर इस पे बहुत ज्यादा बुलिश मत हुई। हो सकता है कि यहां पर जो है हमको 2830 के लेवल, 2850 के लेवल, 2880 के लेवल, हो सकता है 2900 2930 तक के लेवल्स भी जो है वो देखने को मिल जाए, लेकिन इसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोजर करना, 2929 के ऊपर जाकर कैंडल क्लोजर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर यहां पर फर्दर और बुलिश होना है तो। और अगर आप उससे पहले यहां पर इथेरियम के ऊपर बुलिश हैं, आई वुड से कि हो सकता है कि इस चीज की जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। यहां पर सिचुएशन इज नॉट इन अ फेवर कि जहां पर कि बहुत ज्यादा बुलिश हुआ जाए। यहां पर सिचुएशन वॉर की बन रही है। अगले ही यहां पर महीने में, मतलब नॉट जस्ट अगला महीना, यहां पर हम बात करेंगे कि अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर यहां पर इलेक्शंस हैं यूएस के अंदर, वहां पर क्या कुछ रिजल्ट्स होंगे वी डोंट नो। यहां पर स्पेकुलेशन कुछ इस तरीके की है कि यहां पर ट्रंप जीत सकते हैं, लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग मानते भी हैं क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर कि ट्रंप जीत सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर ट्रंप जो है वो जीत सकते हैं। मुझे लगता है कि यहां पर जो स्पेकुलेशन बन रही है, जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, यहाँ पर कमला हैरिस के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ अग्री ना करें, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज समझता हूँ कि ट्रंप के जीतने के जो चांसेस होंगे वो बहुत 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 कम होंगे, और यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होंगे। और अगर ट्रंप अगर हार गए इलेक्शंस, उस कंडीशन में भी यहाँ पर जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जा सकता है। तो मार्क माई वर्ड्स यहाँ पर कि यहाँ पर जो इथेरियम का जो लेवल है ऊपर की तरफ 2830 से लेकर 2930 तक के आसपास के लेवल्स यहाँ पर रह सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और आप सब लोगों को बताया कि बिटकॉइन का भी लेवल जो हो सकता है वो यहाँ पर 70,000 से लेकर 72,000 तक के लेवल्स को देखने को मिल सकता है, और उसके बाद जो मार्केट फॉल डाउन कर सकता है आने वाले वक्त के अंदर। और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाने के बाद मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ गिरेगा, और इस बार इथेरियम जो है वो शायद $2000 के बाद और फर्दर नीचे की तरफ यहाँ पर फिसल जाए आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर। ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पर फिर से लेवल्स यहाँ पर बता देते हैं। देखिए बिटकॉइन का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 70,000 से लेकर $72,000 तक ऊपर की तरफ जा सकता है, और उसके बाद मार्केट एक हैवी फॉल ले सकता है। इथेरियम की बात करूं तो 2830 से लेकर 2930 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ, and then after I'm expecting a big time fall into the cryptocurrency market। इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, सोलाना हो, चाहे कोई और क्रिप्टोकरेंसी हो, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन लेवल्स के बाद पहुंचने के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ फिसल सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले कुछ समय के बाद जब ये लेवल्स अचीव हो जाएंगे इथेरियम का 2830 2930, इसके बाद मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर इथेरियम का प्राइस हमको आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर हमको यहाँ पर जो है वो $2000 के नीचे भी इथेरियम का प्राइस आते हुए जरूर दिखेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।